आवाज खूब बढ़ाना भाभी। उसके बाद में जिनके नाम मैंने पुकारे हैं वे सब मंच से बाईं ओर तैयार रहेंगे। एक चीज को मैं पुकारता जाऊंगा। मेरे दादाजी मेरे को ट्रस्टी बना के गए। मैं ट्रस्टी का मतलब तो नहीं जानता, और महाराज जी आप ये बताइए कि मैं गुणातन के लिए क्या कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात पूछी इस बच्चे ने। बंधुओं, सबसे पहले तो मैं इनके दादाजी धर्मचंद जी बजाज की दूरदर्शिता के लिए उन्हें आशीर्वाद देना चाहूंगा। वो दशरक्षण के दिनों यहाँ आए, 10 दिन सावक संस्कार शिविर में शामिल होकर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, और उनके मनोभाव गुणायतन से जुड़ने के हुए उन्होंने काफी अच्छा सहयोग गुणायतन के लिए दिया, और इस मनोभाव से खुद को ट्रस्टी न बनाकर अपने बेटे को ट्रस्टी न बनाकर अपने पोते को ट्रस्टी बनाया, ताकि उसके अंदर अभी से धर्म के और दान के संस्कार उत्पन्न होता रहे और वो आगे चल करके ऐसा कार्य करे। मैं समझता हूँ ऐसा करके उन्होंने अपनी 3 पीढ़ी को धर्म से जोड़ दिया, और ये बहुत अनुकरणीय कार्य किया है। ऐसे लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इस बच्चे से मैं कहना चाहता हूं, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसे माँ बाप और ऐसे दादा दादी का सानिध्य मिला है। तुमने पूछा है कि मेरे जैसा बच्चा गुणायतन की किस तरीके से सेवा कर सकता है। निश्चित अभी जो कुछ भी तुम्हारे लिए दिया गया है वो तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे पिताजी की कमाई का है, पर मन में यह भाव रखो कि हम जो भी हो अपने जैसे सारे बच्चों को ये संदेश दो कि अपनी पॉकेट मनी से बचाकर जो भी थोड़ा बहुत हम दे सकें गुणायतन के लिए दें, और इस भाव से दें कि आने वाले दिनों में जब हम पढ़ लिख कर योग्य बने, अपने काम धाम को संभालने लगे, तो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा धर्म और परमार्थ के कार्य में दान स्वरूप निकालते रहे, जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो। हमेशा ये ध्यान में रखना, दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति का नाश होता है। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी दानशीलता होती है उसका चित्त उतना ही उदार बनता है, और उस उदारता से उस व्यक्ति की सोच बहुत पॉजिटिव हो जाती है, उसका व्यवहार बहुत पोलाइट हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़ा आनंदमय होता है। ऐसे संस्कार से आगे जुड़े रहो, मेरा यही आशीर्वाद। श्रीमती रश्मि बजाज पाटन जबलपुर, उसके बाद प्रति जैन जबलपुर और निशा जैन जबलपुर तैयार है। महाराज जी, हमारी 2 बेटियां हैं। सबका कहना है कि एक बेटा भी होना चाहिए, तो बेटा और बेटी में क्या अंतर है? देखिए, बहुत गलत सोच है। आज के युग में बेटी और बेटा में फर्क करना मेरी दृष्टि से कतई उचित नहीं है। एक युग था, उसके लिए कहा जाता था अपुत्रस्य को गति, जिसका कोई पुत्र नहीं उसकी कोई गति नहीं। और ये कहा जाता था कि पुत्र के अभाव में वंश की संतति कैसे चलेगी। कुछ दिन पूर्व एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज हमारा एक ही बेटा है, उसकी एक ही बेटी है, बेटा नहीं है, बेटा हो जाए ऐसा आशीर्वाद दो। मैंने कहा मेरे आशीर्वाद से किसी को बेटा हो जाए तो मैं तो दोनों हाथ से दे देता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है किसी के आशीर्वाद से किसी को बेटा नहीं होता। पर तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो कि तुम्हें कम से कम एक बेटी तो हुई। कई ऐसे हैं जिनको बेटी भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, संतान ही नहीं हो पाए, उस अर्थ में तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। नहीं महाराज, हमारा वंश कैसे चलेगा? हमने कहा तुम्हारा वंश कैसे चलेगा मुझे नहीं मालूम, संसारियों का जो वंश होता है वो लंबा नहीं चलता। मैंने उनसे कहा तुम कह रहे हो हमें कोई संतान नहीं तो वंश कैसे चलेगा? मैंने उनसे कहा भगवान महावीर की कोई संतान नहीं थी, उनका वंश कैसे चलेगा? युग युगांतरों तक उनका वंश चलेगा। कोई संतान नहीं भगवान महावीर के, लेकिन भगवान महावीर ने अपने आप को धर्म के पथ पर अर्पित कर दिया, युग युगांतरों तक चला। और ये वंश भी एक संसार का प्रतीक है, ऐसा मोह नहीं करना चाहिए। बेटे और बेटी के फर्क की मानसिकता ने ही
समाज में लड़कियों का लिंगानुपात बिगाड़ दिया है। आज लड़के और लड़की के बीच का अनुपात बिगड़ जाने का परिणाम ये है कि लड़कियों की बहुत कमी होने से लड़के अनविवाहे बैठ रहे हैं। अनेक प्रकार से भ्रूण हत्या और अवर्षण जैसे कुकृत्यों के परिणाम स्वरूप समाज में जो विकृति उभरी है बहुत चिंतनीय है। हमें इसके प्रति सजग और सावधान होना चाहिए। मुझे तो तब आश्चर्य होता है जब एक तरफ लड़के और लड़की की समान